पुरानी दिल्ली की एक एंटीक दुकान में रखी एक खूबसूरत चांदी की पायल। उसे खरीदते समय आरती को सिर्फ एक चेतावनी दी गई थी। कुछ चीजें जितनी खूबसूरत दिखती हैं, उतनी ही खतरनाक होती हैं। लेकिन उसने इस बात को मजाक समझकर नजरअंदाज कर दिया। उसे क्या पता था कि उस पायल को घर लाने के बाद उसके साथ ऐसी घटनाएं शुरू होने वाली हैं जिनका कोई तर्क नहीं था। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि कोई उसके साथ चल रहा है, कोई उसे देख रहा है और शायद कोई उसे अपने जैसा बनाना चाहता है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उस पायल का रिश्ता एक ऐसी औरत से था जिसकी कहानी सालों पहले खत्म हो जानी चाहिए थी। आखिर उस पायल में ऐसा क्या छिपा था? कौन थी वो रहस्यमयी औरत और क्यों हर गुजरती रात आरती को किसी अनजान मंजिल की तरफ खींच रही थी? जानिए इस रहस्यमयी और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी में। दिल्ली के पुराने चांदनी चौक की गलियां हमेशा से रहस्यों से भरी रही थी। तंग रास्ते, पुरानी हवेलियां, भीड़, मसालों की खुशबू और हर मोड़ पर छुपी हुई कोई अनसुनी कहानी। उन्हीं गलियों में एक बहुत पुरानी एंटीक दुकान थी, रहमान एंटीक्स। लोग कहते थे कि उस दुकान में ऐसी चीजें मिलती हैं जिनका इतिहास जितना खूबसूरत है उतना ही डरावना भी। आरती को पुरानी चीजों का बहुत शौक था। वो YouTube के लिए पुराने सामान और रहस्यमयी जगहों पर वीडियो बनाती थी। उसकी उम्र लगभग 27 साल थी, जिंदा दिल, निडर और थोड़ी जिद्दी। एक दिन वीडियो शूट करते करते वो उसी पुरानी दुकान तक पहुंच गई। दुकान के अंदर हल्की पीली रोशनी थी, दीवारों पर पुराने आईने, तलवारें, घड़ियां और धूल से ढकी मूर्तियां रखी थी। काउंटर पर बैठा बूढ़ा दुकानदार उसे ध्यान से देख रहा था। आरती दुकान में घूमते हुए वीडियो बना रही थी कि तभी उसकी नजर एक लकड़ी के पुराने बॉक्स पर पड़ी। बॉक्स के अंदर चांदी की एक बेहद खूबसूरत पायल रखी थी। उस पर बारीक नक्काशी थी, छोटे छोटे घुंघरू लगे थे जो बिना छुए भी हल्का हल्का बज रहे थे। आरती मंत्रमुग्ध होकर उसे देखने लगी। वाह, कितनी सुंदर है। उसने जैसे ही पायल को हाथ लगाया, दुकानदार अचानक घबरा गया। उसे वापस रख दो बेटी। आरती चौंकी। क्यों? दुकानदार की आवाज कांप रही थी। वो पायल अच्छी नहीं है। आरती हल्का हंस पड़ी। मतलब? दुकानदार कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, जिसने भी उसे पहना उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। आरती को लगा बूढ़ा उसे डरा कर कीमत बढ़ाना चाहता है। उसने मजाक में कहा, इतनी सुंदर चीज अगर शापित है तो मैं जरूर खरीदूंगी। दुकानदार का चेहरा उतर गया। मत खरीदो बेटी, कुछ चीजें जितनी खूबसूरत दिखती हैं उतनी ही खतरनाक होती हैं। लेकिन आरती नहीं मानी। उसने पैसे दिए और पायल लेकर घर आ गई। रात को उसने वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए पायल पहनी। जैसे ही उसने पायल अपने पैर में डाली, उसके कानों में तेज छम छम की आवाज गूंजी। वो चौंक गई, लेकिन अगले ही पल आवाज बंद हो गई। उसे लगा शायद वहम होगा। उसने कैमरे के सामने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्तों, आज मुझे एक बहुत रहस्यमयी पायल मिली है। लेकिन वीडियो रिकॉर्ड करते समय उसे बार बार महसूस हो रहा था कि कमरे में कोई और भी है। उस रात जब वो सोने गई, तब पहली बार उसने वो आवाज सुनी। छम छम छम, धीमी लेकिन साफ, जैसे कोई औरत उसके कमरे में चल रही हो। आरती ने तुरंत लाइट जलाई। कमरा खाली था, लेकिन आवाज अभी भी आ रही थी। छम छम। उसने अपने पैर की तरफ देखा। पायल हल्का हल्का हिल रही। आरती डर गई।
उसने पायल उतारने की कोशिश की, लेकिन पायल जैसे उसके पैर से चिपक गई थी। काफी कोशिश के बाद भी वो नहीं निकली। अगली सुबह उसकी दोस्त स्नेहा मिलने आई। आरती ने सारी बात बताई। स्नेहा हंस पड़ी, तू हॉरर वीडियो ज्यादा देखने लगी है। लेकिन तभी स्नेहा की नजर आरती के पैरों पर गई। ये पायल सच में बहुत सुंदर है। आरती ने धीरे से कहा, तुझे इसकी आवाज नहीं सुनाई देती? स्नेहा हैरान रह गई। कौन सी आवाज? आरती के चेहरे का रंग उड़ गया। यानी वो आवाज सिर्फ उसे सुनाई दे रही थी। दिन गुजरने लगे। अब वो छम छम हर समय उसके कानों में गूंजती रहती, रसोई में, बाथरूम में, यहाँ तक कि सड़क पर भी। धीरे धीरे आरती का व्यवहार बदलने लगा। वो रात में अचानक उठकर नाचने लगती, उसके पैर अपने आप घूमते, हाथ अजीब मुद्राओं में उठ जाते। उसे लगता जैसे कोई उसके शरीर को चला रहा हो। एक रात उसने खुद को आईने के सामने नाचते देखा। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन उसके पैर तेजी से थिरक रहे थे। छम छम छम। अचानक उसने आईने में अपने पीछे किसी और औरत की परछाई देखी। लाल लहंगा, खुले बाल, जला हुआ चेहरा। आरती चीख पड़ी। अगले ही पल सब गायब हो गया। अब उसकी हालत बिगड़ने लगी। वो ठीक से सो नहीं पाती, खाना कम हो गया, आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए। लेकिन सबसे डरावनी बात अभी बाकी थी। एक रात उसके पड़ोसियों ने उसके कमरे से तेज संगीत की आवाज सुनी। सब दौड़कर अंदर गए। उन्होंने देखा आरती अकेली कमरे में नाच रही थी, लेकिन वो नाच सामान्य नहीं था। उसके पैर जमीन पर इतनी तेजी से पड़ रहे थे कि खून निकलने लगा था। फिर भी वो रुक नहीं रही थी। उसकी आंखें पूरी सफेद हो चुकी थी और उसकी आवाज बदल गई थी। महफिल शुरू करो। सब डर गए। अगली सुबह आरती को कुछ याद नहीं था। स्नेहा अब सच में डर चुकी थी। उसने कहा, हमें उस दुकानदार के पास चलना होगा। दोनों तुरंत चांदनी चौक पहुंची। दुकानदार उन्हें देखकर समझ गया कि कुछ गलत हो चुका है। उसने धीरे से पूछा, तुमने पायल पहन ली? आरती रो पड़ी। ये मेरे पैर से निकल नहीं रही। दुकानदार ने डरते हुए दरवाजा बंद किया। फिर उसने एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में एक बेहद खूबसूरत नर्तकी थी, पैरों में वही पायल। इसका नाम था नूरजहां। आरती ध्यान से सुनने लगी। दुकानदार बोला, आज से लगभग 70 साल पहले पुरानी दिल्ली में उसका बहुत मशहूर कोठा था। लोग उसकी खूबसूरती और नाच के दीवाने थे। फिर क्या हुआ? दुकानदार की आंखें डर से भर गई। एक नवाब उससे शादी करना चाहता था, लेकिन नूरजहां कोठा छोड़ना चाहती थी। कोठे की मालकिन को डर था कि अगर वो चली गई तो धंधा खत्म हो जाएगा। उसने कुछ गुंडों के साथ मिलकर पूरे कोठे में आग लगा दी। नूरजहां उसी आग में जलकर मर गई। लेकिन मरने से पहले उसने कसम खाई, जिसने मेरी पायल पहनी उसे मैं अपने साथ ले जाऊं। आरती के शरीर में सिहरन दौड़ गई। अब क्या होगा? दुकानदार धीरे से बोला, उसकी रूह तुम्हारे शरीर पर कब्जा कर रही है। कैसे बचूं? दुकानदार चुप हो गया। फिर बोला, अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो वो तुम्हें खुदकुशी करने पर मजबूर कर देगी। आरती के हाथ कांपने लगे। उस रात हालात और खराब हो गए। आरती को बार बार किसी औरत की आवाज सुनाई देती, चल महफिल तैयार है। रात के 2 बजे वो अचानक छत पर पहुंच गई। उसके पैर अपने आप चल रहे थे। छम छम छम। वो छत के किनारे खड़ी हो गई। नीचे गहरी सड़क थी। उसके कानों में आवाज गूंजी, कूद जा। आरती रोने लगी, नहीं, लेकिन उसका शरीर उसकी बात नहीं मान रहा था। तभी स्नेहा समय पर पहुंच गई।
उसने पीछे से पकड़कर आरती को खींच लिया। आरती बेहोश हो गई। अब सबको यकीन हो गया कि मामला सामान्य नहीं है। स्नेहा आरती को एक तांत्रिक बाबा के पास ले गई। बाबा ने पायल देखते ही आंखें बंद कर ली। बहुत खतरनाक आत्मा है, उन्होंने कहा। ये आत्मा सिर्फ बदला नहीं चाहती, ये जीना चाहती है। मतलब ये तुम्हारे शरीर को पूरी तरह अपना बनाना चाहती है। आरती डर से कांपने लगी। बाबा ने कहा, आज अमावस्या है। आज रात अगर इसे नहीं रोका गया तो ये हमेशा के लिए तुम्हारे अंदर बस जाएगी। रात को पूजा शुरू हुई। कमरे में दीपक जलाए गए, मंत्र पढ़े जाने लगे। आरती बीच में बैठी थी। उसके पैर लगातार हिल रहे थे। छम छम छम। अचानक उसकी आंखें खुली, लेकिन वो आरती नहीं थी। उसकी आवाज भारी हो गई, मुझे मत रोको। कमरे का तापमान अचानक ठंडा हो गया। दीवारों पर परछाइयां घूमने लगी। बाबा ने जोर से मंत्र पढ़े। आरती चीखने लगी, मैं फिर से जलना नहीं चाहती। तभी सबको समझ आया, नूरजहां सिर्फ बदला नहीं चाहती थी, वो अपनी दर्दनाक मौत से भाग रही थी। उसकी रूह आज भी उस आग में फंसी हुई थी। बाबा ने शांत आवाज में कहा, तुझे मुक्ति चाहिए नूरजहां, बदला नहीं। आरती की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर अचानक उसकी आवाज बदल गई, उन्होंने मुझे जिंदा जला दिया। कमरे में मौजूद सब लोगों की रूह कांप गई। बाबा बोले, तुझे इंसाफ मिलेगा, लेकिन इस लड़की को छोड़ दे। अचानक कमरे में आग जैसी गर्मी फैल गई। आरती जोर जोर से नाचने लगी। उसके पैर जमीन पर तेजी से पड़ रहे थे। छम छम छम। फिर उसने जोर से चीख मारी और अगले ही पल पायल अपने आप उसके पैर से टूटकर अलग हो गई। पूरा कमरा शांत हो गया। आरती जमीन पर गिर पड़ी। कुछ मिनट बाद उसे होश आया। पहली बार उसके कानों में शांति थी। कोई छम छम नहीं, कोई आवाज नहीं। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। बाबा ने टूटी हुई पायल को आग में डाल दिया। जैसे ही पायल जली, कमरे में एक धीमी आवाज गूंजी, जैसे कोई औरत सुकून से रो रही हो। कुछ दिनों बाद आरती सामान्य होने लगी, लेकिन उस घटना ने उसे अंदर से बदल दिया था। अब वो हॉरर वीडियो बनाना छोड़ चुकी थी। एक दिन वो फिर उसी पुरानी दुकान पर गई। दुकानदार ने पूछा, अब कैसी हो? आरती मुस्कुराई, ठीक हूं, लेकिन अब समझ गई हूं कि हर पुरानी चीज सिर्फ कहानी नहीं होती, कुछ दर्द भी साथ लेकर चलती है। दुकानदार ने सिर हिलाया, और कुछ दर्द मौत के बाद भी खत्म नहीं होते। आरती दुकान से बाहर निकली। बारिश हो रही थी, लेकिन जाते जाते उसे एक पल के लिए फिर वही आवाज सुनाई दी, छम छम। वो तुरंत पीछे मुड़ी। दुकान खाली थी और दरवाजे पर पानी में किसी औरत के पैरों के निशान बने हुए थे। अगर कहानी ने आपको डराया और अंत तक बांधे रखा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही डरावनी और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।